जो हम केवल आत्म केंद्रित बनकर जी रहे हैं उसमें से बाहर आकर अब हमको धर्म और राष्ट्र की ओर हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा भी अस्तित्व टिक पाएगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए राष्ट्र को लक्ष्य बनाते हुए हम सबको अपने जीवन के कार्यकलापों को आगे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। खेद की बात यह है कि आज कहने के लिए हम सभी हिंदू हैं, हम सभी वैष्णव हैं, लेकिन देखा जाए तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के क्रम में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम दिन में 3 बार भी क्या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कम से कम 3 बार भी क्या कृष्ण 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 या राम 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 इतना भी बोल पाते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा समाज है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है, बहुत आनंद की बात है, लेकिन जो धर्म है वो धारण करने से होता है। हमारा जीवन ही ऐसा बन गया है कि बस सुबह जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी ब्रश किया, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर दिया और जल्दी जल्दी काम पर चले गए। काम पर से शाम को जल्दी जल्दी घर पर आए और आकर के फिर कुछ मोबाइल और उसके कार्यक्रम देख करके और रात को सो गए। जो हमारे जीवन में धर्म का स्वरूप कुछ दिखना चाहिए, वो जब तक नहीं दिखेगा तब तक हमारा अस्तित्व नहीं बन पाएगा। हमको धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, घर घर में और जन जन में यह धर्म की भावना जगानी पड़ेगी। सनातन धर्म का मतलब क्या है, सुबह थोड़ी चर्चा की थी, विस्तार नहीं करेंगे। सनातन धर्म का मतलब ही है भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति, यही सनातन धर्म है। क्योंकि जीवभूत सनातन उक्ति के अनुसार सनातन का धर्म यानी जीवात्मा का धर्म क्या हो सकता है सनातन के प्रति, क्योंकि परमात्मा सनातन है। जैसा कि भागवत में भी आप लोग सब श्रवण करने ही वाले हैं, सत्यम परम धीमहि। अभी हमारे फूलडोल दास जी, बिहारी जी दास जी ने बड़ा सुंदर कहा कि आरंभ में भी सत्यम परम धीमहि आता है और अंत में भी आता है और बीच में भी इसी बात का अभ्यास देखने को मिलता है। तो परमात्मा जो सनातन सत्य है, उनके प्रति जीवात्मा रूप सनातन तत्व का क्या धर्म हो सकता है। भगवान के प्रति जीवात्मा का धर्म केवल उनकी भक्ति और शरणागति है। यो यदंशः सतम भजेत, जो जिसका अंश हो वो उसका भजन करे। जैसे लोक व्यवहार में हम कहते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करो। अब कोई पूछे कि भाई क्या कारण है माता पिता की सेवा करने का, क्यों आप कहते हैं, तो उसका एक ही उत्तर है कि भाई माता पिता के शरीर से हमारा यह शरीर बना है। शरीर की दृष्टि से माता पिता हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार शरीर के अंदर का जो तत्व बैठा है वो मूल तत्व है। अहम वित्ति वेद्य जो तत्व है, अहम मैं ऐसी जो प्रतीति होती है वो किसकी होती है, वो जीवात्मा के रूप में हम अपनी प्रतीति करते हैं। उसका धर्म क्या है, स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। भगवान की भक्ति करना यही जीवात्मा का परम धर्म है, चरम धर्म है। और सार्वकालिक, सार्वदेशीय और सभी परिस्थिति में छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबके लिए यदि कोई धर्म बनता हो तो वो भगवान की भक्ति के रूप में धर्म बनता है और इसका कभी भी बाध नहीं होता है। कई धर्म ऐसे होते हैं कि जिसका अलग अलग परिस्थितियों में बाध हो जाता है, लेकिन यह जो धर्म है वो भगवान की भक्ति और शरणागति वो सनातन है, कभी इसका बाध नहीं होता है। सदा सर्वदा वो धर्म वैसा का वैसा ही रहता है। इस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें तो उसका मूल स्वरूप जो है वो भगवान की भक्ति और शरणागति है। यह बात भगवत गीता ने और भागवत ने भी कही है। और जितने भी और साधनों की बात कही गई है, ज्ञान कर्म योगादि जितने भी साधनों की बात की गई है वो भक्ति के अंग के रूप में है। इसका बड़ा सुंदर निर्णय भगवत गीता में प्राप्त होता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम योगी बनो। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है,
कर्म मार्गी से श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्गी से श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। अब इसी वचन पर हम रुक जाते हैं और हमको लगता है कि योगी बनने का आदेश दिया है। तो योग कौन सा? यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है वो योग। आगे भगवान ने स्पष्ट किया कि योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। मेरी दृष्टि से तो युक्त योगी, श्रेष्ठ योगी वो है कि जो मेरा भजन करे, मेरे में चित्त लगाकर मेरा भजन करे। मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसको मैं श्रेष्ठ और सच्चा योगी मानता हूं, ये भगवान ने कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जन जन में और घर घर में भगवान की भक्ति का उदय होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। घर घर और जन जन में भगवान की शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति का भाव कि हे प्रभु आप मेरे सहाय हैं, आप मेरे आश्रय हैं, आप मेरे रक्षक हैं, यह बल प्राप्त करके हमको धर्म की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान की कृपा का बल हमारे साथ सदैव है, इसका अनुसंधान करके हमें अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए।